एक वन में एक भीड़ रहता था जिसका नाम गुरुद्रोह था। उसका कुटुंब बहुत बड़ा था। वह शरीर से अत्यंत बलवान था, परंतु उसका स्वभाव क्रूर और हिंसक था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों का शिकार करता, चोरी डकैती करता और उन्हीं पापपूर्ण कर्मों से अपने परिवार का पालन करता था। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया था। इस प्रकार पाप करते करते उसका जीवन बीत रहा था। एक बार फाल्गुन मास की अत्यंत शुभ और पुण्यदायिनी महाशिवरात्रि आई, किंतु वन में रहने के कारण वह इस व्रत के महत्व से पूर्णतः अनजान था। उसी दिन उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे कई दिनों से भूख से पीड़ित थे। उन्होंने व्याकुल होकर उससे कहा, वनेचर हमें भोजन दीजिए। उनकी करुण पुकार सुनकर वह धनुष बाण लेकर शिकार के लिए वन में निकल पड़ा। उसने संपूर्ण वन में बहुत खोज की, परंतु दैव योग से उसे कोई मृग नहीं मिला। सूर्य अस्त हो गया। वह अत्यंत दुखी होकर सोचने लगा, आज यदि कुछ नहीं ले गया तो मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चे कैसे जीवित रहेंगे। इसी चिंता में वह एक जलाशय के समीप पहुंचा। वहां पानी पीने आने वाले जीवों की प्रतीक्षा में वह पास के एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। संयोगवश उस बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह वहीं बैठ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरणी जल पीने आई। उसे देखते ही भील ने बाण चढ़ाया। उसी समय उसके हाथ से थोड़ा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े, जिससे अनजाने में शिवलिंग की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरणी ने अपने बच्चों की रक्षा का हवाला देकर लौट आने की प्रतिज्ञा की। सत्य की शक्ति से प्रभावित होकर भील ने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद द्वितीय प्रहर में दूसरी हिरणी आई। जैसे ही भील ने बाण चढ़ाया, पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और दूसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उसने भी सत्य की शपथ लेकर लौटने का वचन दिया और भील ने उसे भी मुक्त कर दिया। इसके बाद तृतीय प्रहर में एक हृष्ट पुष्ट हिरण आया। उसके साथ भी वही घटना घटी। जल और बेलपत्र गिरने से तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उस हिरण के त्याग, सत्य और परोपकार की भावना ने भील के हृदय को भीतर तक हिला दिया। अब उसका मन शुद्ध होने लगा था। उसे अपने पापपूर्ण जीवन पर ग्लानि होने लगी। वह आत्मचिंतन करने लगा, ये मृग होकर भी सत्य और धर्म पर अडिग है और मैंने मनुष्य होकर केवल हिंसा और पाप ही किया। चतुर्थ प्रहर में वह दृश्य उपस्थित हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। तीनों मृग अपने परिवार और बच्चों सहित सत्य का पालन करते हुए वापस लौट आए। उन्हें देखकर भील का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो गया। जैसे ही उसने धनुष पर बाण चढ़ाया, पुनः जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उसी क्षण में उसके समस्त पाप भस्म हो गए। उसने कांपते हाथों से धनुष बाण त्याग दिया और मृगों से कहा, तुम सब धन्य हो, जाओ, तुम्हारा जीवन सार्थक है। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने भील के अनजाने व्रत से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। कृपा पूर्वक उसका स्पर्श कर कहा, भील, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारा नाम गुह होगा। तुम मेरे भक्त बनोगे और मोक्ष प्राप्त करोगे। भगवान शिव के दर्शन से मृग भी मुक्त होकर दिव्य लोक को चले गए। गुरुद्रोह उस दिन से शिव भक्त बन गया और अंततः शिव सायुज्य को प्राप्त हुआ। तभी से भगवान शिव उस स्थान पर व्यादेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। यह कथा सिद्ध करती है कि महाशिवरात्रि व्रत अनजाने में भी किया जाए तो भी मोक्षदायक होता है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके लिए भोग और मोक्ष दोनों सुलभ हो जाते हैं। कथा समाप्त।